एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7th एक्सरसाइज 2.4। यह दशमलव के गुना से रिलेटेड है। 7वां क्लास। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते समय थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग कि जो रूल है दशमलव के गुना का उसको फॉलो करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यहाँ पर 0.2 0.2 गुने 6। तो हम इसको हम आराम से गुना कर सकते हैं। 2 गुने 6, 2 गुने 6 आराम से करते हैं। 6 दूनी 12। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर 0 डिसिमल है। कितना है? 0 डिसिमल है। दशमलव के बाद एक अंक है, केवल 2। तो हम जब 0.2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दशमलव के बाद एक अंक हम इकाई की तरफ से डाल देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.2 आंसर। फिर उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 8 गुने 4.6। ठीक, वैसे ही पढ़ेंगे। 46 को 8 से गुना करेंगे। 4.6 है। हम एकदम गुना साधारण की तरह करेंगे। जैसे गुना करते हैं वैसे ही करेंगे। 8 छक्का 48 के 8 हाथ में बच गया 4। 8 चौका 32, 4 36। फिर से एक बार और 8 पच्चे 40, 8 छक्का 48 के 8 हाथ में बच गया 4। 8 चौका 32, 4 36। अब दशमलव के बाद देखेंगे यहाँ पर लास्ट में एक ही डिजिट पर, तो हम इधर से चलेंगे इकाई की तरफ से एक डिजिट पर आ जाएगा। एक डिजिट इधर आ जाएंगे, वहां दशमलव दे देंगे। यही आंसर हो जाएगा। अब आएंगे हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 3। मैथ्स को हम लोग बनाएंगे खूब अच्छी तरह से, मन लगा करके बनाएंगे और कभी घबराएंगे नहीं। बहुत सारे बच्चे मैथ से घबरा जाते हैं, तो घबराएंगे नहीं। हम उसको एक एक हिसाब को समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 2.71 गुने 5, है ना? गुना करेंगे। 5 एकम 5, 7 पचे 35 का 5 हाथ में बच गया 3। 5 दूनी 10, 3 13। फिर आएंगे दशमलव, तो दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2 2 अंक है ना, तो इकाई से 2 अंक चलेंगे, 1 2 और दशमलव दे देंगे। यही आंसर। फिर शुरू करें अगले मैथ्स की ओर। अगला मैथ्स है 2.1 20.1 सॉरी 20.1 गुने 4। ठीक, जैसे गुना करते हैं साधारण गुना उसी ढंग से बनाएंगे। 4 एकम 4, 0 4 को जब 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। 4 दूनी 8। फिर वही लास्ट से देखेंगे कितना अंक है? 1 अंक। 1 अंक के बाद आंसर। अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग 0.05 गुने 7। ठीक है, इसको आराम से बनाएंगे हम लोग। 7 पचे 35। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद का अंक कितना है? देखिए इसमें दशमलव नहीं है। 1
दो अंक है, तो 2 अंक के बाद 1 और 2 अंक के बाद हम लोग दशमलव दे देंगे। दशमलव देंगे तो उसके आगे एक जीरो डाल देंगे, तो 0.35 आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। दो दशमलव 211.02 को 4 से गुणा करना, तो 4 दूनी 8, 0, 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, 4, 4, 4 दूनी 8। देखिए यहाँ दशमलव कैसे आया, एक दो अंक है, एक दो अंक है, 2 अंक के बाद 1 2 अंक के बाद ऐसा। अगला क्वेश्चन है 2 गुने 86, तो 86 को हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, 0.86 है। दशमलव के बाद हमेशा तोड़ करके बोलते हैं। दशमलव के बाद हमेशा तोड़ करके बोलते हैं। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 1 17। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद के अंक कितने हैं, 1 और 2, 1 और 2 के बाद डाल देंगे। ठीक है, अब चले, हम लोगों ने 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। हल है आयत का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए आयत का फिगर ऐसे होता है, सभी कोण सब कोण होते हैं। ठीक है, यह लंबाई हो गया, जो लंबा होता है उसको लंबाई कहते हैं। ल जीरो का मतलब लंबाई हो गया और यह चौड़ाई हो गया। तो लंबाई कितना दिया हुआ है, 5.7, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 3। 5.7 को 3 से गुना कर देंगे, 7 का 21, 5 15 2 17। फिर से 7 का 21, हाथ में बच गया 2, 5 15 2 17। दशमलव देने के लिए कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद, तो यहाँ दे दें 17.1। अब आएंगे इकाई, तो जब भी क्षेत्रफल का इकाई होता है सेंटीमीटर वर्ग में होगा, कोई भी इकाई होगा उसमें स्क्वायर में होता है। या रफ लिखेंगे और यहाँ कैंसिल कर देंगे, कॉपी भी बन कर सकते हैं ऐसे। यहाँ रफ लिख देंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 。  . । 。 . 。 . 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 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 .
जैसे दशमलव वाला बना रहे हैं उसी ढंग से इसको भी बनाना है, केवल ध्यान रखना है। ज्ञात कीजिए। देखिए 13 को 10 से गुना करेंगे, कितना होगा 130। लेकिन 1.3 है तो हम यहां पर एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो तो यह क्या हो जाएगा, यह 13 आंसर हो जाएगा। उसी तरह से इसको देखेंगे हम लोग, कितना होता है 3680, एक जीरो बढ़ जाएगा और दशमलव कहाँ आएगा, एक अंक वाले। इसका मान कितना हो गया 368। गुना हम लोग जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, साधारण गुना की तरह। इसमें देखिए 3 और 4 को होमवर्क दे देते हैं आपको हम। चलिए ये को बतला देते हैं, 3 को HW कर देते हैं। उसके बाद चौथा और पांचवा। चौथा में देखिए क्या है, 6807, एक जीरो आया और 2 अंक के बाद चाहिए, यहाँ क्या चाहिए 2 अंक के बाद, एक अंक 2 अंक आंसर। पांचवा में देखिए 100 से गुना करेंगे तो 2 जीरो आगे बढ़ेंगे, 3110। अंक कितना चाहिए, एक अंक के बाद, तो यहां से आएंगे एक अंक आंसर। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज्यादा हिसाब बना पाइएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो चलिए आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है 156 डिसमिल 1 into 100। गुना करेंगे हम लोग, आया एकदम साधारण गुना की तरह गुना करेंगे। डबल जीरो है तो 2 जीरो आगे बढ़ जाएगा। अब हम लोग दशमलव देंगे तो एक यहां पर आएगा आंसर। कहीं कुछ घबराना नहीं है, कहीं कुछ नहीं करना है। अब आइए इसको गुना करेंगे, 36200 आया। देखिए यहाँ 2 अंक है, एक दो अंक, एक दो अंक डालेंगे, ये आ गया आंसर। इसमें देखिए 430700, 2 अंक है, एक अंक दो अंक, एक अंक दो अंक। उसके बाद वाले में आइए, इसको HW दे देते हैं, 9 को और 10 को, ठीक है। इसको HW दे देते हैं, 10 को भी HW दे देते हैं, 9 10 HW। बच गया 11 और 12, 2 क्वेश्चन बचे।
कितना हुआ 900 कितना है दशमलव का एक ही अंक है तो यहाँ पर एक अंक आएगा या दशमलव के बाद अगर केवल शून्य हो ध्यान रखें केवल शून्य रहा है तो उसका मान नहीं रहता है आइए इसका देख लीजिए 0.03 तो हम क्या करेंगे 3 को 1 2 3 अंक आगे चलेगा 1 2 3 हम लोग 2 अंक चाहिए 1 और 2 अंक 1 और 2 अंक साफ साफ लिख देते इसको बड़ा बड़ा जीरो करके दशमलव देने में आसान रहेगा ठीक है तो यह कितना हो गया यह 30 हो गया आंसर इसमें 90 आंसर बाकी सब में भी हम आपको दशमलव वाला तो सुधार देते हैं यह हो जाएगा 156 10 यह हो जाएगा 362 4307 इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक बना दिया अब 2 क्वेश्चन बचा है 4 और 5 इसको इसका वीडियो हम कल फिर अपलोड कर देंगे इसका लाभ उठाइए फिर मिलेंगे जय हिंद